बिल्डिंग बना के पोजीशन देता है ओसीबीसी लाके, तो कितने टाइम में उसको सोसाइटी बना के हैंड ओवर करना चाहिए उनके साथ? देखिए अभी जैसे कि सारी चीज़ें ऑन पेपर्स है, मैंने भी आपको पहले भी बोला है, आप भी जानते हैं राज जी। जी जी। और जैसे कि 60% कुछ 65% अलग अलग अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो उतने अगर फ्लैट्स बिल्डर्स ने सेल कर दिया है ओके। तो वो सारी चीज़ें इनिशिएट कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी के लिए, और वो फॉर्म करने के बाद सारा डॉक्यूमेंट्स सोसाइटी को हैंड ओवर करना चाहिए एमसीएस एक्ट के हिसाब से, और मोफा के हिसाब से भी उनको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में कन्विंस भी देना चाहिए। लेकिन जो कि बिल्डरें नहीं कर रहे हैं आजकल, देख रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई हमारा अभी बैलेंस है, हमारा एफएसआई बैलेंस है, हमको ये कंस्ट्रक्शन बाकी है। ऐसा नहीं होता है। आपने अगर कोई चीजें कंप्लीट कर दी है तो उसको एज पर नॉर्म्स के हिसाब से आपको हैंडओवर करना है। अगर आपने ओसी दे दिया है तो ओसी के बाद 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक सबका अलग अलग एक टाइम पीरियड है। जी। जैसे हमारे महाराष्ट्र में तो 4 महीना भी चलता है, तो विदिन 6 मंथ, आई मीन मैक्सिमम विदिन 6 मंथ द बिल्डर हैज टू हैंड ओवर द सोसाइटी टू द सोसाइटी एंड ही शुड कंप्लीट द एवरी नॉर्म्स। तो उनको सारा डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद अकाउंट्स डिटेल्स, मतलब सारा लाइबिलिटी जो है उनको हैंड ओवर करना है सोसाइटी को, जीरो करके। ऐसा नहीं है कि हमारा बैलेंस है तो सोसाइटी विल हैज टू सफर। नो, दिस इज नॉट करेक्ट वे, दिस इज नॉट लीगली करेक्ट। उस चीज को जीरो लाइबिलिटी करके सोसाइटी को हैंड ओवर करना है। अगर सोसाइटी को बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या बिल्डर की ड्यूटी होती है एक्चुअली देखा जाए राज जी, जी जी जी। फॉर्मेशन करने की और इनिशिएटिव लेने की, फॉर्म करने की सोसाइटी, लेकिन अगर बिल्डर कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो ऐसे इवेंट में इवन मेंबर कैन अप्रोच टू द कंसर्न ऑफिसर्स, टू द कंसर्न अथॉरिटीज, और ये सारी चीजें वहां से वो अपना करा के ले सकते हैं। ओके। सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला। राइट राइट राइट। सो मेरा नेक्स्ट सवाल में आते हैं।